हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अपनी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे जो हमने जावास्क्रिप्ट एरे के मेथड्स पर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एरे का फाइंड मेथड। एरे में जो फाइंड मेथड होता है उसका क्या यूज़ होता है, कैसा यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फाइंड मेथड इज़ अ आइटरेटिव मेथड। जो फाइंड मेथड है वो क्या है, एक आइटरेटिव मेथड है। इट कॉल ए प्रोवाइडेड कॉल फंक्शन। एक कॉल फंक्शन इसमें जो प्रोवाइड किया जाता है उसको कॉल करता है वंस फॉर ईच एलिमेंट इन एरे। वन बाय वन जो करता है वो सभी एलिमेंट्स में जो भी एरे हम प्रोवाइड करेंगे इन इंडेक्सिंग इन असेंडिंग इंडेक्सेस इन ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 2 3 4 अनटिल कॉल बैक रिटर्न द ट्रू वैल्यू, जब तक वो ट्रू वैल्यू ना रिटर्न कर दे। समझ रहे हो कि कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है एक जो कि सभी एलिमेंट पर जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में 0 टू एंड, यानी कि 0 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। कब तक? जब तक वो ट्रू रिटर्न ना कर दे। जैसे ही उसने ट्रू रिटर्न किया, द एंड। ओके, find then return the true element and stop iterating through the array। अब ये क्या करता है, जैसे ही उसको ट्रू वैल्यू मिलेगी उसके बाद वो तुरंत रुक जाएगा, मतलब वहीं पे वो रिटर्न कर देगा, एंड हो जाएगा वो। इफ कॉल बैक फंक्शन नेवर रिटर्न अ ट्रू वैल्यू द फाइंड रिटर्न अनडिफाइंड। अगर ट्रू वैल्यू नहीं मिलती है पूरे एरे में तो वो क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। कॉल बैक फंक्शन इज इन्वॉक्ड फॉर एवरी इंडेक्स ऑफ एरे इन जस्ट दोज विद असाइंड वैल्यूज़। कॉल बैक फंक्शन कब होगा? सभी जो भी असाइंड वैल्यू है सिर्फ उन्हीं पर। एम्पटी स्लॉट इन एरे बिहेव द सेम एज अनडिफाइंड। जो एम्पटी अगर सारे एरे हम देंगे, एरे में अगर कोई एम्पटी वैल्यू है वो क्या बिहेव करेगी, अनडिफाइंड बिहेव करेगी। यानी कि अगर आप उनको एक्सेस करके देखोगे तो वो अनडिफाइंड आएगा। अब बात कर लेते हैं सिंटेक्स की। तो सिंटेक्स क्या होते हैं इसके? एरे जो हम गिवन एरे प्रोवाइड करेंगे वो एरे डॉट फाइंड एक कॉल बैक फंक्शन होगा, और दूसरा उसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन के साथ एक आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, दिस आर्ग। ये ऑप्शनल होता है वैसे तो। चलो देख लेते हैं। पैरामीटर्स जो होते हैं वो कॉल बैक फंक्शन होता है एक पैरामीटर, और एक दिस आर्गुमेंट होता है। ये दो तरीके के सिंटेक्स होते हैं हमारे। मोस्टली हम फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं, सिर्फ एक कॉल बैक फंक्शन। एंड जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में देखते हैं। पैरामीटर्स में क्या है, कॉल बैक फंक्शन है और एक हमारा दिस एरे है, राइट। अभी हमने यहाँ पर भी यही देखा था, कॉल बैक फंक्शन एंड दिस आर्गुमेंट। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट फॉर ईच एलिमेंट इन एरे। एक फंक्शन जो सभी एरे के सभी एलिमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाए। इट शुड रिटर्न अ ट्रू वैल्यू टू इंडिकेट द मैचिंग एलिमेंट हैज़ बीन डिफाइंड, अदरवाइज फॉल्स। ये हमें क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैच हो जाता है डेटा तो जैसे ही मैच होगा वो तुरंत ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड विद सम आर्ग्यूमेंट्स। ये फंक्शन में भी सब कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे एलिमेंट्स, इंडेक्स, एरे, ये तीन होते हैं। एलिमेंट का क्या होता है, द करंट एलिमेंट बीइंग प्रोसेस्ड इन द एरे। जो एरे में करंट एलिमेंट पे जिस पे वर्किंग हो रही है वो। इंडेक्स क्या होता है, उस पर्टिकुलर द इंडेक्स ऑफ करंट एलिमेंट बीइंग प्रोसेस्ड इन द एरे। एरे के अंदर जो प्रोसेसिंग डेटा है, एलिमेंट है जो करंट में हो रहा है, उसका इंडेक्स होता है। और एक एरे हमें पास करना होता है जिसपे हमारा फाइंड फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है। फिर एक सेकंड आता है आर्ग्यूमेंट, जो हमारा पैरामीटर है दिस आर्ग्यूमेंट। ये क्या होता है, एक ऑप्शनल होता है। अ वैल्यू टू यूज एज दिस विच व्हेन एग्जीक्यूटिंग कॉल बैक फंक्शन। एक वैल्यू पास की जाती है जब हम कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं उस टाइम पर, नथिंग सीरियस। ये रिटर्न वैल्यू क्या प्रोवाइड करता है, the first element in the array that satisfied the provided testing function, otherwise undefined। क्या रिटर्न करेगा ये, जो भी हमारा सबसे पहला एलिमेंट होगा जो प्रोवाइड सेटिस्फाई हो जाएगा कंडीशन से, कॉल बैक फंक्शन से, कॉल बैक फंक्शन या फिर जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं उससे, यानी कि ट्रू जैसे ही आएगा वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, वो हमें रिटर्न कर देगा। अगर पूरे एरे में, कंप्लीट एरे में हमें ट्रू वैल्यू नहीं मिलती है तो वो क्या रिटर्न करेगा, हमें अदरवाइज करेगा, अनडिफाइंड करेगा, ठीक है। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल। एक न्यू फाइल बना लेते हैं, index.js। तो यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले एक बना लेते हैं फाइंड वैल्यू का ही, फाइंड अ वैल्यू, ठीक है। एक एरे ले लेते हैं, कॉन्स्ट फर्स्ट एरे इक्वल्स टू नंबर ले लेते हैं 1 2 4 6 23 67, रैंडम नंबर ले लिए हमने कोई भी, ठीक है। अब इसमें हम आइट्रेशन लगाते हैं, कॉन्स्ट फाउंड
एक वेरिएबल बना दें, क्योंकि ये क्या करता है कि रिटर्न करता है वैल्यू को, और वो वैल्यू हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करानी पड़ेगी। अभी इस पे फर्स्ट एरे डॉट फाइंड, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पर्टिकुलर डेटा को फैच करना है। अब वो क्या होएगा, जैसे कि सबसे पहले एलिमेंट आएगा, एक कॉल बैक फंक्शन होगा ना एक तरीके से देखा जाए तो, और इसके बाद क्या आएगा, अगर एलिमेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है किससे, सपोज़ करो हम देखते हैं 10 से, ठीक है 10 या हाँ 10 से ले लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस यहाँ से आएगा 23 ज़्यादा हो जाएगा, हाँ या कोई भी ले सकते हैं 10 से। सो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम फाइंड क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जिसका क्या है वो 10 से ज़्यादा जो वैल्यू है वो फाइंड कर रहे हैं। सो इसको कंसोल करा लेते हैं, console.log finded value और वो ये होने वाली है। सो इसको रन करते हैं हम अपने VS Code Node.js पर। यस, तो y23 देख रहे हो वो क्या आया 23, क्योंकि सबसे पहले जैसे रिटर्न किया वो 23 आया। अगर मैं यहाँ पर सपोज़ करो यहाँ पर 12 दे देता हूँ और अभी रन करता हूँ, सो 12 आ जाएगा। क्यों, जैसे ही वो बिगर होगा, और मैं अगर यहाँ पे 12 कर दूँ तो सो ये यहाँ पे 12 नहीं 13 करते हैं, क्योंकि 12 तो पहले से ही है ना। सो 13 आ गया। जैसे ही उसको फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है वो वहीं पर एंड कर देता है अपने लूप को, या फिर वो फंक्शन कॉल बैक फंक्शन होता है उसको वहीं से रिटर्न कर देता है। अदरवाइज़ अगर कंडीशन मैच नहीं होती है, मतलब फर्स्ट टाइम जैसे ही एग्जीक्यूट ट्रू आता है तो तुरंत वो एंड ऑफ कर देगा इस पर्टिकुलर फंक्शन को, फाइंड करना बंद कर देता है वो। यस, सो अभी सेकंड देख लेते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर एरे है, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। फाइंड एन ऑब्जेक्ट इन एन एरे by one of its property। मतलब एक एरे है हमारे पास में, वो देख लेते हैं पहले क्या है। const array 1 इक्वल्स टू, वो क्या होने वाला है, कोई एरे है सपोज करो क्या जिसमें हमारे पास नेम है। नेम क्या है, फ्रूट्स के नेम ले लेते हैं हम, एप्पल, उनकी क्वांटिटी ले लेते हैं। क्वांटिटी क्या है हमारे पास, सपोज करो 12 है। फिर हम एक ने एप्पल के बाद बनाना, और बनाना के बाद में ले लेते हैं मैंगो, और इनकी क्वांटिटी ले लेते हैं। सपोज ये 1 है और ये हमारे पास में 24 है, ठीक है। तो अभी हमें फाइंड करना है कि मेरे को मैंगो चेक करना है, एप्पल चेक करना है। सो हमारे पास में एक एंटिटी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये नॉट एंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इसके थ्रू हम चेक करते हैं कॉन्स्ट, क्योंकि ये क्या रिटर्न करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ही रिटर्न करता है। सो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, रिजल्ट नहीं, फाइंड फ्रूट, एरे डॉट फाइंड, और इसमें हम एक फंक्शन के थ्रू बना लेते हैं, ठीक है। पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन इज फ्रूट, ठीक है। और इस फ्रूट में हम पर्टिकुलर यहाँ पर कॉल करते हैं। अब फ्रूट का जो फंक्शन है उसको बना लेते हैं, ठीक है। अब फ्रूट फंक्शन में हमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो कुछ ना कुछ आएगा। अब काफ़ी सारे हम फ्रूट सेंड करेंगे तो फ्रूट तो आएगा ही ना, FRUIT एक वैल्यू आएगी हमारे पास में, और उसमें से क्या हमें चेक करना और रिटर्न करना होगा। रिटर्न क्या, जो हमारा फ्रूट है अगर वो फ्रूट डॉट नेम इक्वल होता है किसके, सपोज करो मैं इसको चेक करना है एप्पल्स का, यस। और इसको मैं कंसोल करा लेता हूँ, console.log finded fruit। तो मैं इसको देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, आ गया उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मैं देखता हूँ, दोबारा से देखते हैं एक बार, छोटा सा एग्जांपल है। एक क्या करना था हमें, एरे में से एक ऑब्जेक्ट फाइंड करना था। हमने एक एरे लिया जो एप्पल्स फ्रूट्स का था, जिसमें कुछ हमने एप्पल्स लिए, मैंगो लिए, बनानास लिए, ये 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट हमने एक ऑब्जेक्ट में ऐड ऑन कर दिए।
फिर हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या करता है, वो चेक करता है फ्रूट्स में जो नेम है, फ्रूट्स का जो नेम है पर्टिकुलर एरे पे, अगर वो इक्वल्स होता है एप्पल के तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा ये वाला, ठीक है। अगर नहीं होता है तो बनाना होता है तो बनाना का कर देगा, मैंगो होता है तो मैंगो का कर देगा, ठीक है। अभी क्या करना है, फ्रूट्स में जो हमें वेरिएबल, एक न्यू वेरिएबल बनाया हमने, एरे डॉट फाइंड किया, जो एरे था हमने एरे में फाइंड स्टेटस लगाया और फंक्शन पास किया तो रिटर्न आया। अब सपोज करो मेरे को यहाँ पर एप्पल नहीं चेक करना, मेरे को चेक करना था मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, LS लगा दिया मैंने, E स्किप कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा इस बार, ठीक है। और मेरे पास अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो वो पर्टिकुलर डेटा आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है, पर्टिकुलर डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा मतलब, ठीक है। नॉर्मली ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही है। एक और हम देख लेते हैं। अब दूसरा फंक्शन क्या करेंगे, अब ये क्या है, अभी ये हमारा थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, देख रहे हो, तो इसको क्या करेंगे, हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं यूजिंग एरो फंक्शन, ARROW एंड डिस्ट्रक्चर। डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्चर अगर हम करते हैं तो इसको कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो अभी क्या कहता है, हमने सारा कुछ एक पहले फंक्शन अलग बनाया, फिर हमने फाइंड का एक अलग किया, तो इसको थोड़ा सा सिंगल लाइन में करते हैं, मतलब लिटिल बिट कम करते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट फाइंड फ्रूट 1 इक्वल्स टू एरे डॉट फाइंड, ठीक है। अब हमें पता है एरे डॉट फाइंड के अंदर एक वैल्यू जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम पास कर देंगे, ठीक है। आ गया हमारे पास में नेम। अब यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगा लेते हैं, क्या कि अगर नेम हमारा इक्वल 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 होता है किसके, एप्पल से ले लेते हैं हम, और इस पर्टिकुलर थिंग को हम कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग फाइंडेड फ्रूट 1, और अब हम इसको कंसोल, सॉरी, देख रहे हो वो एप्पल्स का डेटा आ गया दोबारा। अगर मैं इसमें बनाना का करता हूँ और मैं अगर इसमें बनाना करूँगा तो बनाना का डेटा आ जाएगा, बनाना की क्वांटिटी आ गई इसमें हमारी, राइट। यस, सो अभी देखा ना, पहले हमने क्या किया था, एक फंक्शन अलग बनाया था, फिर उसको कॉल करने के लिए एक पर्टिकुलर फाइंड फंक्शन में अलग से कॉल किया, तो उस चीज़ को हमने क्या किया, अलग से करके सिंगल एक फाइंड फंक्शन लिखा हमने, नॉर्मल एरो फंक्शन के साथ में उसको सिंगल लाइन में कवर अप कर दिया। देखा जाए तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारी लाइन लिखनी पड़ रही थी और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना पड़ा। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये पर्टिकुलर थिंग ली हमने और इसमें हमें कंसोल लगा देना डायरेक्ट, और हम इसको चेक करेंगे तो भी डेटा सेम ही आएगा, क्योंकि सेम ही चीज़ को हमने अलग किया, एक सिंगल लाइन में भी कर दिया गया उसको अलग भी। ये तो हमने कंसोल लगाने के लिए सिंगल लाइन किया, अदरवाइज़ आप ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल कहीं ना कहीं यूज़ ही हो रहा होगा देखा जाए तो एंड टाइम पे। तो अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जो होने वाली है फाइंड फर्स्ट प्राइम नंबर। फाइंड फर्स्ट प्राइम नंबर के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि सेम काम करेगा, कॉन्स्ट इज प्राइम, सॉरी फंक्शन हमें बनाना है ना, और फंक्शन में हम आगे का काम करेंगे। अब फंक्शन में क्या आएगा, फंक्शन में चीज़ आ रही होगी, एक तो एलिमेंट आएगा जिसके ऊपर हमें चेक करनी है कंडीशन, राइट। अभी जब ये आ रहा है तो हम एक फंक्शन, जब हम ये बनाते हैं हमारा प्राइम नंबर अगर हम चेक करते हैं तो प्राइम नंबर कैसे चेक कर दिया जाए, अगर वो 2 से मॉडुलस निकल के आता है तभी तो चेक करते हैं। तो एक लेट स्टार्ट इक्वल्स टू 2, अगर वो 2 से कम है तो उसे हटा देना चाहिए ना, तो उसी को चेक करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप लगा लेते हैं, वाइल अगर स्टार्ट हमारा छोटा और बराबर होता है किससे, मैथ डॉट SQRT एलिमेंट हम चेक करते हैं। ये प्रोग्राम में नहीं समझाऊंगा, यहाँ पर प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में किसी में देखेंगे,
इसमें नहीं, इसमें सिर्फ हम फाइंड का चेकिंग करेंगे, फाइंड का। इफ़ एलिमेंट का मॉडुलस स्टार्ट से मैं निकालूँ और इक्वल्स टू प्लस प्लस करके ये छोटा आता है 1 से, तो मेरे को रिटर्न करना है फॉल्स, और मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना है एलिमेंट ग्रेटर देन 1। क्लियर हुआ? ये हमारा फाइंड ये निकालने का, प्राइम नंबर चेक करने का एक तरीके से मेथड है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसको। एक एरे हम बना लेते हैं, कॉन्स्ट एरे इक्वल्स टू एरे क्या होने वाला है, वैल्यू पास करते हैं हम। जैसे 4 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 12 ले लिया, 8 ले लिया, ये हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं। और हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिज़ल्ट, हमें एक अलग वैल्यू मिलती है ना, RESULT, रिज़ल्ट इक्वल्स टू एरे डॉट फाइंड, और फाइंड में हमें पर्टिकुलर ये फंक्शन पास कर देना है और इसको हमें चेक करना है। console.log और हम चेक करेंगे तो हमारे पास में 7 जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो आ गई हमारे पास में, राइट। और सपोज़ करो हमारे पास में 7 नहीं होता इसमें, तो क्या करता, अनडिफाइन आता, राइट। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी दूसरा, क्या 7 वाला था तो सही, जैसे 1 लिया, 5 लिया, 12 लिया, 10 लिया, और इस एरे का नाम दिया हमने, ऊपर वाले को कमिट कर देते हैं। और अगर मैं चेक करता हूँ तो इसमें मेरे पास 5 आ जाएगा जैसे ही फर्स्ट वैल्यू मिलती है, और अगर वैल्यू नहीं होती है मेरे पास में तो मेरे पास अनडिफाइन आ जाएगा, राइट। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने कवर अप कर लिया है हमारा जावास्क्रिप्ट में एरे में जो फाइंड मेथड होता है उसका यूज़ कैसे करते हैं, कैसे लगभग 3 या 4 हमने एग्जांपल भी देखे हैं। और हमने थोड़ी थ्योरी भी देखी इसकी, कैसे ये वर्क करता है कैसे नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड अपनी प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। हमने लगभग सभी, मैक्सिमम, मतलब शायद ही कोई होगा जो नहीं हम बनाएंगे, मैक्सिमम सभी हम वीडियो बना रहे हैं। शायद जब तक आप देखेंगे जब तक सारे बन भी चुके हों। सो एक्सेस कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, बाय बाय।